एपिसोड शुरू होता है एंड ये दोनों ही टाउन के पास पहुंच गए होते हैं। फिर ये दोनों देखते हैं कि गार्ड दरवाज़ा बंद कर रहा होता है एंड ये दोनों ही उनके पास जाते हैं एंड टोमोजिका कहती है कि एक्सक्यूज़ मी एंड तभी वो गार्ड कुछ कहता है लेकिन इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता है। बाद में ये दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं एंड यहाँ पर एक पर्सन आता है जिसका नाम मासिको है एंड मासिको कहता है कि एक सेज कैंडिडेट का ग्रुप यहाँ पर दोपहर को आया था। फिर टकाटोआ कहता है कि हम उन्हें ढूंढना चाहते हैं एंड उन्हें पकड़ना चाहते हैं। फिर मासिको कहता है कि वैसे तो हम तुमसे टोल टैक्स लेने वाले थे लेकिन तुम लोग सेज कैंडिडेट हो इसलिए हम तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। टकाटोआ कहता है क्या उन्होंने कहा था कि वो कैपिटल में जाने वाले हैं एंड हम उन तक कैसे जा सकते हैं। फिर मासिको कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे टोल चार्ज नहीं लूँगा, ना कि ये कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एंड फिर टकाटोआ उसे थैंक्स कहता है एंड यहाँ से चलने लगता है। तभी मासिको कहता है अगर ये लड़की चाहे तो आज की रात यहाँ पर रह सकती है। एंड फिर टोमोजिका थोड़ी डर जाती है एंड वो मना कर देती है। उसके बाद वो टकाटोआ का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से ले जाने लगती है। बाद में ये दोनों ही मार्केट में होते हैं एंड यहाँ पर इनके पास कोई अजीब सी लड़की आती है जिसका नाम मिर्यू है। मिर्यू इनसे कहती है कि तुम दोनों सेज कैंडिडेट हो ना एंड ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। एंड फिर टकाटोआ कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर मिर्यू कहती है कि मुझे सेज कैंडिडेट बने लड़कों के साथ जाना है क्योंकि उनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा होता है एंड उन लोगों को सेड्यूस करना भी काफ़ी आसान होता है। टोमोजिका कहती है ये तो काफ़ी अजीब है। एंड फिर मिर्यू कहती है कि मैं किसी ऐसे लड़के को सेड्यूस नहीं करूँगी जिसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। एंड टोमोजिका कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर टकाटोआ कहता है कि क्या करना चाहिए। एंड टोमोजिका कहती है कि अंधेरा होने वाला है एंड हमें जगह भी ढूंढनी होगी रहने के लिए, सो इसके साथ चलते हैं। आगे इन लोगों ने कुछ सामान लिया होता है एंड इन्होंने कुछ कपड़े भी लिए होते हैं एंड इन लोगों को कुछ लोगों ने घेर लिया होता है। एंड तभी यहाँ पर टोमोजिका कहती है कि सॉरी, मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर टकाटोआ उन आदमियों से कहता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। एंड वो आदमी कहता है कि पैसे तो हमें चाहिए ही, लेकिन हमारे ट्रू ऑब्जेक्ट कैंडिडेट होते हैं जिनके पास कोई भी टैलेंट नहीं होता है। हम उन लोगों का कुछ भी नहीं करते हैं जिन लोगों को गिफ्ट मिले होते हैं, लेकिन तुम जैसे टैलेंटलेस लोग काफ़ी प्राइस में बिकते हैं। एंड फिर टकाटोआ कहता है मैं तुम लोगों को मार डालूंगा, चलेगा क्या, ये अच्छी डील है। एंड तभी एक बीस्ट जैसा पर्सन कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। फिर टोमोजिका कहती है कि मैरियू ये सिर्फ ऐसा दिखता है लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इसके सामने तुम लोगों का कोई भी चांस नहीं है। इतने में टकाटोआ अपनी डेथ एबिलिटी का यूज़ करके पीछे खड़े बंदों को मार देता है एंड ये देख के ये आदमी काफ़ी हैरान होता है। फिर टकाटोआ अपनी एबिलिटी यूज़ करने लगता है एंड वो किसी को मार डालता है तो किसी की गर्दन तोड़ डालता है, तो किसी का हाथ तोड़ डालता है, तो किसी का कंधा तोड़ देता है एंड किसी के तो वो आंखें ही गायब कर देता है। ये सब देख के मिर्यू काफ़ी डर जाती है एंड वो कहती है कि मुझे छोड़ दो प्लीज़, मेरा भाई घर पे अकेला है। फिर टकाटोआ कहता है लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम लोगों को लूटो एंड उन्हें बेच डालो, क्या ये चीज़ ठीक है। एंड फिर उनके सामने अपना साइन करता है एंड कहता है कि मर जाओ, लेकिन इन दोनों को कुछ भी नहीं होता है एंड ये दोनों ही यहाँ से भाग जाते हैं। फिर टोमोजिका कहती है तुमने उन्हें छोड़ दिया एंड टकाटोआ कहता है कि मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। एंड फिर जैसे ही मिर्यू एंड वो बंदा आगे जाते हैं वैसे ही उन दोनों की मौत हो जाती है। अब टोमोजिका एंड टकाटोआ जाने वाले होते हैं तभी इनके पीछे कुछ गार्ड आ जाते हैं, जिनमें से एल्ड गार्ड नाम की लड़की कहती है कि हमें तुमसे इस सिचुएशन के हिसाब से कुछ सवाल करने हैं। एंड टकाटोआ कहता है कि जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हमने इन्हें ऐसे ही पड़े देखा था। और एलगार्ड कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमने देखा कि जैसे ही वो तुम पर अटैक करने आए तो वो लोग नीचे गिर गए। एंड टोमोजिका कहती है अगर तुमने हमें देखा था तो फिर तुमने हमारी हेल्प क्यों नहीं करी। एंड फिर एलगार्ड कहती है कि हमें उनका वापस आने का रास्ता देखना था।
फिर टकाटोआ कहता है कि इन शॉर्ट तुम देखना चाहते थे कि वो लोग हमें किसे बेचने वाले हैं। फिर एल्गार्ड कहती है कि तुम कुछ अजीब मत करना, हम वैसे सेज कैंडिडेट के प्रोटेक्टर है एंड तुम्हारा सेज का गिफ्ट हम पर कोई भी असर नहीं करेगा। तभी उनमें से एक बंदा जिसका नाम जॉर्ज है वो कहता है कि मेरे स्किल के अकॉर्डिंग इन दोनों के पास कोई भी गिफ्ट नहीं है, ना ही इन्हें मिला है। सो ये साबित करना काफ़ी मुश्किल है कि इन दोनों ने ही ये सब कुछ किया है। फिर यहाँ पर एल्गार्ड कहती है कि ठीक है चलो जॉर्ज। फिर जॉर्ज इनसे माफ़ी मांगता है एंड टकाटोआ कहता है हमें कोई जगह दिखा सकते हो जहाँ पर हम अपनी रात निकाल सके। एंड यहाँ पर गार्ड्स एक पर्सन को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है। बाद में टकाटोआ ने एक रूम बुक करवाया होता है जहाँ पर टोमोचिका बेड पर पड़ी होती है एंड वो कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं टकाटोआ के बिना इस वर्ल्ड में कहीं पर हूँ। वैसे क्या वो मुझे पसंद करता होगा। एंड फिर वो टकाटोआ की बात याद करती है। तभी यहाँ पर स्पिरिट जैसी कोई अजीब सी चीज़ आ जाती है एंड जिसे देख के टोमोचिका कहती है कि बिग सिस आप इस वर्ल्ड में। एंड तभी वो चीज़ कहती है कि मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो, मैं हूँ मोको मोको डोनोरा। मुझे डोनोरो स्कूल को रिस्टोर करने वाली एंड डोनोरो फैमिली के गार्डियन एंजल के तौर पर जाना जाता है एंड मैं तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट हूँ। टोमोचिका कहती है कि तुम गार्डियन स्पिरिट हो एंड मोको मोको कहती है कि ये सिचुएशन काफ़ी इमरजेंसी वाली है एंड इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। फिर टोमोचिका कहती है कि तुम पहले नहीं आ सकती थी एंड मोको मोको कहती है मुझे वो लड़का काफ़ी डेंजरस लग रहा था, अगर मैं वहाँ पर आती तो फिर वो मुझे भी इरेज कर देता। एंड टोमोचिका कहती है कि अच्छा तो उसकी पावर स्पिरिट जैसी चीज़ों पर भी काम करती है। फिर मोको मोको कहती है कि तुम उससे मेरे बारे में कल को बताना। फिर मोको मोको कहती है कि गिफ्ट थिंग्स को इंस्टॉल करने वाली चीज़ को उसने प्रिवेंट किया है, जो सुन के टोमोचिका पहले तो चिल्लाती है। फिर मोको मोको कहती है तुम्हें कुछ चाहिए। वैसे एबिलिटी का एडवांटेज होता है लेकिन जब तुम उसे एक्सेप्ट करोगी तब फिर वो सेज तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने लग जाएगी। फिर टोमोचिका कहती है कि इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास कोई भी गिफ्ट इंस्टॉल नहीं होता है उन लोगों की रक्षा आत्मा जैसी चीज़ें करती है। एंड मोको मोको कहती है कि मुझे दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बस मेरी एक विश है कि मैं अपना सक्सेसर उस दुनिया में भेजूं जिसके पास आर्चरी मिक्स मटेरियल आर्ट हो जो कि हाइन पीरियड में थी। ये मेरे खुद का डिज़ायर है कि मैं तुम्हें वहाँ पर भेजूँ जहाँ से तुम आई हो। फिर टोमोचिका कहती है कि मुझे उस जगह से प्यार है जिस जगह से मैं आई हूँ, लेकिन मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैं तब से टकाटोआ पर निर्भर हूँ। फिर मोको मोको कहती है कि रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें डोनोरो स्कूल की रियल आर्ट देने वाली हूँ एंड जिसका नाम हम रखेंगे ऑपरेशन माय गार्डियन एंजल इज सो ओवर पावर्ड। ये सुन के टोमोचिका कहती है क्या तुम सच में हेयान पीरियड से हो। अगले दिन हम देखते हैं कि टोमोचिका टकाटोआ के पास जाती है एंड वो ठीक से सोई नहीं होती है रात को। फिर सेलेना नाम की एक लड़की आती है एंड टकाटोआ बताता है कि इसने हमारे क्लासमेट के बारे में पता लगा लिया है एंड ये भी कि वो कौन सा रास्ता लेने वाले हैं एंड इसने लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी करना शुरू कर दिया है एंड टकाटोआ के लिए उसने चार्जर भी बनाया है। सेलिना इन दोनों के लिए कैपिटल जाने वाले ट्रेन का टिकट भी लाई होती है एंड बताती है कि इन दोनों को दोपहर के वक्त को निकलना होगा। फिर टकाटोआ कहता है क्या तुम इसे संभाल सकती हो, जो कि ट्रेजर होता है एंड टोमोचिका कहती है कि वो अकेली सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी एंड तभी सेलिना कहती है कि ठीक है एंड टोमोचिका कहती है कि लगता है ये हमारे करने के लिए कोई भी काम नहीं छोड़ेगी एंड फिर जोर से चिल्लाती है। फिर ये ट्रेन में होते हैं और इनके साथ मोको मोको भी होती है। फिर टोमोचिका कहती है कि तुम टकाटोआ के पास जाके क्यों नहीं बैठती हो। फिर मोको मोको कहती है कि मुझे उससे डर लगता है कहीं वो मुझे इरेज ना कर दे। फिर टोमोचिका टकाटोआ से कहती है क्या तुम इस स्पिरिट को देख सकते हो एंड टकाटोआ कहता है कि हाँ, जब से तुमने कहा है कि वो यहाँ पर है, अगर तुम चाहो तो मेरे पास आके बैठ सकती हो। सेलिना ने बताया था हमारे क्लासमेट इसी ट्रेन से इसी फॉरेस्ट के आसपास आए थे एंड टोमोचिका कहती है आखिर वो है कौन एंड उसे इतना सब कुछ कैसे पता है। अभी यहाँ पर कोई सा अटैक होता है एंड टकाटोआ टोमोचिका को बचा लेता है। अभी यहाँ पर वो गार्ड दिखाए जाते हैं एंड वो पर्सन भी दिखाया जाता है जिसकी आंखें हमारे टकाटोआ ने गायब कर दी थी।
तब यहाँ पर एक सेज आती है जिसका नाम लेन है एंड वो कहती है कि इसके शरीर पर तो कोई भी इंजरी नहीं है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड तभी वो उस पर्सन की आंख निकाल लेती है एंड उसके तुरंत बाद उसे हिल कर देती है, जिससे उस पर्सन की आंख फिर से आ जाती है, लेकिन वो पर्सन अभी भी कुछ देख नहीं पा रहा होता है। एंड तभी लेन उस पर्सन को काट लेती है, क्योंकि लेन एक वैम्पायर है एंड वो पर्सन एक मॉन्स्टर बन जाता है। जब भी लेन किसी पर्सन को काट लेती है तो उस पर्सन की फिजिकल एबिलिटीज इम्प्रूव होने लगती है एंड ये इस वजह से होता है क्योंकि लेन अपना ब्लड उस बंदे के ब्लड लाइन में डाल देती है। वो पर्सन नीचे गिर जाता है एंड अभी भी उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है एंड लेन कहती है कि मेरा ब्लड डालने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, ये तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी इस जगह पर भी अटैक हो जाता है एंड एक पर्सन अंदर आता है, जिसे देख के एक लड़का कहता है उसकी क्लास तो ब्रेव है। एंड अब यहाँ पर ट्रेन पर एक लड़की कहती है एग्रेसर एंड एक सेज के बीच फाइट चल रही है। टकाटोआ एंड टोमोचिका दोनों ही बाहर आते हैं एंड यहाँ पर ये दोनों एक एग्रेसर मतलब कि एक रोबोट जैसी चीज़ को देखते हैं एंड तभी टोमोचिका किसी सेज को दिखाती है। टकाटोआ ये देख के हैरान होता है कि टोमोचिका दूर तक भी देख सकती है। फिर वो सेज यहाँ पर आके रोबोट पर अटैक करना शुरू कर देता है एंड उस पर अटैक करते ही रहता है। एंड टकाटोआ कहता है कि अच्छा तो ये प्रॉब्लम है। एंड फिर टोमोचिका कहती है कि तुम उन दोनों को मार क्यों नहीं देते हो। एंड टकाटोआ कहता है कि किस लिए। एंड टोमोचिका कहती है क्योंकि वो हमारे रास्ते पर है। एंड टकाटोआ कहता है कि मैं ऐसे ही किसी को नहीं मार सकता हूँ क्योंकि वो हम पर हमला बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं मन में सोच लेता हूँ कि मुझे किसे मारना है तो वो पर्सन मर जाता है, लेकिन ऐसे मैं किसी को भी नहीं मार सकता हूँ। मुझे इसके लिए रूल सेट करने होंगे वरना मैं हर किसी को मारता रहूँगा। फिर टोमोचिका कहती है कि तुम सही कह रहे हो तो सॉरी। एंड तभी यहाँ पर एग्रेसर आ जाता है एंड वो सेज भी यहाँ पर आता है एंड वो सेज यहाँ पर आके कहता है कि भागना बंद करो एंड इन सबको जमा देता है। सिर्फ टकाटोआ एंड टोमोचिका ही बच जाते हैं। दूसरी तरफ वो ब्रेव लेन पर अटैक कर देता है, लेकिन लेन को कुछ भी नहीं होता है। फिर लेन कहती है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, तुम तो एक ब्रेव हो तो फिर तुम्हें डीमन लॉर्ड को जाके डिफीट करना चाहिए। एंड तभी वो बंदा कहता है मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता हूँ तुम्हारी क्रूअलिटी के लिए, मैं सारे सेज को इस वर्ल्ड से मिटा दूंगा। एंड फिर इनके सामने अपनी स्वॉर्ड फेंकता है एंड उसे पकड़ के जोरदार अटैक करता है, जिससे यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है एंड सब कुछ ही बिखर जाता है। वो बंदा कहता है कि फाइनली वो मर गई। दूसरी तरफ टकाटोआ सेज से कहता है कि तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो, हम तुम पे कोई भी अटैक नहीं कर रहे हैं। फिर वो सेज जिसका नाम संतारो है वो कहता है कि मैं एक सेज हूँ एंड तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि अपने घुटनों पर आ जाओ एंड मेरे सामने सर झुकाओ। एंड तभी यहाँ पर टकाटोआ उस सेज को मार देता है। फिर टकाटोआ कहता है कि इतना ही रीज़न काफ़ी था तुम्हें मारने के लिए। फिर यहाँ पर एग्रेसर भी आ जाता है एंड वो टकाटोआ से कहता है कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुमसे लड़ने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतने पावरफुल अटैक के बाद भी लेन जिंदा होती है एंड वो कहती है कि एरियल तुम्हारी लवर का नाम था ना। एंड फिर सेज कहता है इतने पावरफुल अटैक के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो। एंड फिर लेन कहती है मैं कभी भी नहीं मर सकती हूँ एंड यही मेरी पावर है जो कि है इमोर्टलिटी। एंड फिर सेज कहता है कि तुम मुझे मार दो। एंड फिर लेन कहती है कि मेरा मन नहीं है एंड फिर उसे पकड़ के दूसरी तरफ उठा के फेंक देती है। एंड फिर वो कहती है कि योगिरी टकाटोआ को ढूंढो। यहाँ पर एग्रेसर कहता है कि आपको कुछ चाहिए तो वो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। एंड टकाटोआ कहता है क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि जिस वर्ल्ड से हम आए हैं वहाँ पर वापस कैसे जा सकते हैं। एग्रेसर कहता है कि मुझे इतना ही पता है कि जिस वर्ल्ड से मैं आया हूँ वहाँ पर वापस कैसे जा सकते हैं। एंड टकाटोआ कहता है क्या तुम हमें वहाँ पर ले जा सकते हो। फिर एग्रेसर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह से इस वर्ल्ड में भी नहीं हूँ और तुम्हारे जैसे खतरनाक पर्सन को मैं अपने वर्ल्ड में कभी भी नहीं ले जाऊँगा। ये दुनिया सबसे लोएस्ट लेवल पर एग्जिस्ट करती है एंड इस पर क्लाइम करने के लिए कोऑर्डिनेट्स एंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है। फिर टकाटोआ कहता है क्या तुम मुझे एडवाइस दे सकते हो कि उन दोनों को कैसे ढूंढूं। एंड टोमोचिका से कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए।
तभी यहाँ पर मोको मोको आ जाती है एंड वो कहती है कि मुझे इससे कुछ मांगना है। उसके बाद यहाँ पर गार्ड आ जाते हैं एंड वो संतारो सेज को नीचे पड़ा हुआ देखते हैं। उसके बाद हम लेन एंड शिवन को देखते हैं, जहाँ पर शिवन कहती है कि मेरे लिए ये मानना काफ़ी मुश्किल है कि टकाटोआ एंड टोमोचिका ने एक सेज को मार डाला। एंड लेन कहती है कि वो दोनों कुछ अजीब कर रहे हैं एंड शिवन कहती है कि वो दोनों इंस्टेंट डेथ मैजिक यूज़ कर रहे हैं, कि मुझे लगा था कि तुम डार्क मैजिक के बारे में पूछोगी। फिर लेन कहती है कि एग्रेसर को बाहर निकालना काफ़ी ज़रूरी था एंड वैसे भी हमें उन दोनों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने एक सेज को मार डाला है। फिर शिवाना कहती है कि तुम एक सेज कैंडिडेट को नहीं मार सकती हो, लेकिन तुम अपना डार्कनेस बाहर निकालती हो, तो फिर मैं तुम्हें इजाज़त दे सकती हूँ। एंड फिर लेन कहती है कि ठीक है एंड फिर शिवन थैंक्स कह के यहाँ से निकल जाती है। फिर लेन मसायुकी नाम के बंदे को यहाँ पर बुलाती है एंड उससे कहती है कि वो अपनी आर्मी लेके हनाबुसा पर जाए, जिससे रेगुलर ट्रूप्स का खड़ा रहने का कोई भी चांस ना रहे। फिर मसायुकी कहता है कि तो अच्छा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि हनाबुसा पूरी तरह से तबाह हो जाए। फिर टकाटोआ एंड टोमोचिका एक जगह पर आराम करने के लिए रुके होते हैं एंड टोमोचिका कहती है कि हमें उस रोबोट को अपने साथ ले लेना चाहिए था। एंड टकाटोआ कहता है एग्रेसर को अपने साथ रखते तो काफ़ी सारी मुसीबत खड़ी हो जाती। एंड टोमोचिका कहती है कम से कम हमें उससे एक व्हीकल तो ले लेना चाहिए था। तभी यहाँ पर मोको मोको आ जाती है एंड वो टोमोचिका के गोद में एक स्वॉर्ड लाके रख देती है एंड बताती है कि ये स्वॉर्ड उस रोबोट के पार्ट से बनी है एंड ये चीज़ किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एंड फिर मोको मोको बताती है कि ये तुम्हारे अंडर गारमेंट्स में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। टोमोचिका उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि उसे एक साईफाई जैसा वेपन चाहिए था एंड इसके साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।